लिए पहला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट, बी क्लोराइड, सी कार्बोनेट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा नाइट्रेट। ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आर्द्रभूमि, बी साइबर सुरक्षा, सी वन्यजीव तस्करी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा आर्द्रभूमि। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किरण को प्रकाश संश्लेषक के रूप में सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गामा, बी दृश्यमान प्रकाश, सी पराबैंगनी प्रकाश, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दृश्यमान प्रकाश। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा केरल, सी ऑप्शन सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है? ऑप्शन नंबर ए पवन खेत, ऑप्शन नंबर बी जल विद्युत संयंत्र, सी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा, एक मिनट, इसमें होना चाहिए जल विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलें। छठा क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप बता दोगे इस क्वेश्चन को। चलो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए 11, बी ए 12, सी 13 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 12 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? बताइए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए 1982, बी 1986, सी 1992, डी 1994। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 1982 में हुआ था। ठीक है, अब आ जाओ 8वें क्वेश्चन पर। प्रदूषण, खालिस्तान प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम करना या समाप्त करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अवशोषण, बी एरोसोल, सी बातन, डी उपशमन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपशमन। उपशमन प्रदूषण की कोटि और तीव्रता को कम करना या समाप्त करना कहलाता है। ठीक है, चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? अब आप बताओ इसको। मुझे पता है, आप बता दोगे इसे। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑर्गन, डी मीथेन।
बताओ। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी ताप मंडल। तो सबसे ठंडी परत है इसकी मध्य मंडल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब जाओ 11वें क्वेश्चन पर। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप किस में की जाती है? STP, ETP, EPL, BOD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BOD। डी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन आएगा BOD की फुल फॉर्म। BOD की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लो। BOD की फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग कौन सा है? ए ऑप्शन जुकाम, बी कालरा, सी टाइफाइड, डी मलेरिया। तो इससे होता है जुकाम, वायरस से जुकाम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ए ऑप्शन तितली, बी चींटी, सी केंचुआ, डी मधुमक्खी। तो किसान का मित्र केंचुआ होता है, हमेशा खेतों में निकलता रहता है। ठीक है, बताओ। नहीं यार, पर्यावरण को बचाने के चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुग से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 16 है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, बी आयोडीन, सी लोहा, डी क्लोरीन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। समुद्री शैवाल, इसका मतलब है समुद्र से कौन सी चीज़ निकाली जाती है। आयोडीन का मतलब होता है नमक। ठीक है, अब है लाइकेन से क्या है? ऑप्शन नंबर ए परजीवी, बी रसायन स्वपोषी, सी अपघटक और डी है सहजीवी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका डी सहजीवी। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, झूम खेती कहाँ होती है? बताओ, कहाँ होती है झूम खेती? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, केरल, बिहार, मेघालय। तो झूम खेती होती है मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब आ जाओ 19वें क्वेश्चन पर। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? बताओ। ये ऑप्शन देवदार, बी यूट्रिक्लोरिया, सी जेट्रोपा, डी यूकेलिप्टस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोपा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अब 20वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार के कणों के मृदा कण के क्रम का सही प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है जैसे छोटे कण, फिर उससे भी छोटे कण, फिर उससे भी छोटे कण, फिर उससे भी छोटे कण।
अनुक्रम के छोटे आकार से बड़े आकार के कणों, नहीं सॉरी, छोटे आकार से बड़े आकार की तरफ जाना है। अब बताइए, ए ऑप्शन बजरी, फिर गाद है, मिट्टी है, बालू है। फिर बी ऑप्शन में है बजरी, बालू, गाद, मिट्टी। फिर सी ऑप्शन है मिट्टी, खाद, गाद, बालू, बजरी। और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। पहले मिट्टी, फिर मिट्टी से बड़ा कण होता है गाद, उससे बड़ा कण बालू, उससे बड़ा कण बजरी। ठीक है, चलिए आज मिलते हैं अगली वीडियो में।